वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि आपके इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जो गलतियां की हैं पास्ट में उनको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है, ठीक करना है। तो जैसे कि अगर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो ऐसा हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि हमने जो रॉन्ग एंट्री कर दी हम उसको क्या करते थे, रिवर्स। तो इसमें भी हमें यही करना है, रॉन्ग एंट्री जो होगी उसे आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और जो सही करना है आप उसे एज इट इज पोस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हमें ये 11th का भी आता जाएगा। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ टीएचबी अवार्ड सेशन 21 to 22। इसमें बोला है रेया, मोना एंड निशा शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1 में। ओके, प्रॉफिट थे आपके लास्ट 3 इयर्स के 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स यानी ये टोटल प्रॉफिट्स वर मिस्टेकन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी आपसे गलती क्या हुई है, आपने इन 3 साल के प्रॉफिट को इक्वल रेशो में बांट दिया है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो आपसे गलती हो गई होती है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स करने के लिए तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो देखिए आपके प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स wrongly distributed, now reversed। तो देखिए ये आपके क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो जब इन्हें ये प्रॉफिट बटे होंगे तो क्रेडिट होते हैं, जैसे कि आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीख चुके हो। तो इनकी करेक्ट पोजीशन क्या होती है, क्रेडिट। बट अब हमें क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स करना है तो इन्हें क्या करना होगा, हमें डेबिट। तो देखिए आपके टोटल कुल मिला के प्रॉफिट हुए 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, ये आपके हुए 3,30,000। तो अब हमें इन्हें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो रिवर्स एंट्री करेंगे इसकी। तो 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 क्रेडिट एंड 1,10,000 सॉरी डेबिट, डेबिट। तो ये आपने जो गलत प्रॉफिट बांट दिया था उसे आपने हटा दिया। आपको इस 3,30,000 प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना था, 3:2:1 में। देखो प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो ऑफ 3:2:1। ओके, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 3,30,000 था। तो देखिए इसका हो गया 55,000। तो ये तो करेक्ट पोजीशन पे डालना चाहिए, यानी क्या डालना चाहिए, क्रेडिट। इसका हो गया आपका 1,10,000 क्रेडिट, और ये आपका हो गया 1,65,000। तो देखिए अब इसकी एंट्री किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री होगी। आपको क्रेडिट में कितना करना चाहिए था, 1,65,000, और आपने कर कितना दिया था, 1,10,000। तो इसका मतलब जो रिया है इसका 55,000 क्रेडिट में और डलेगा। 55,000 क्रेडिट, या फिर आप ये देख सकते हैं कि एक्सेस किस साइड है। अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट ही लिखा जाएगा, इसमें कोई एक्सेस नहीं। आप यहाँ पर वर्ड लिख दीजिए एक्सेस। यहाँ पर देखिए आपका 55,000 एक्सेस कहाँ पर है, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में। तो ये क्या होगा, डेबिट। तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गई, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी निशा टू रेया। तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेया कैपिटल अकाउंट। 55,000 एंड 55,000। तो अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। इन्हें लगभग वही करना है, दो कंसेप्ट वही लगानी है जो आपने गलत
बांट दिया है, आप उसे रिवर्स कर देंगे, जो आपको देना चाहिए वो आप एज इट इज लिखेंगे, बट इसमें तीसरी चीज क्या ऐड होगी, ये हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली सीखते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए इसमें कितने पार्टनर्स है, पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दैट मीन्स इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ओके, जहाँ फिक्स्ड कैपिटल होती है वहां पर कुछ भी एडजस्टमेंट जो होती है वो किसके थ्रू होगी, करंट अकाउंट के थ्रू। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 12% पर एनम, बट जो फर्म थी वो भूल गई और उसने क्या किया, प्रॉफिट विदाउट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने वो प्रॉफिट बांट दी। तो आप एक बात बताइए, जब उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, ठीक है, तो जब उसने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो उसका प्रॉफिट बन गया होगा, क्योंकि उसने वो दिया नहीं। जैसे सपोज मैं हूँ, अगर मुझे किसी बंदे को कुछ पैसे देने हैं, मैं वो देना भूल गई, तो वो मेरे 20 रुपए या 40 रुपए मेरे क्या बन जाएंगे, प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पी और क्यू है आपके फिक्स कैपिटल है, तो किसमें होगा ये सारा काम, करंट अकाउंट में। तो 2 लाख और 3 लाख की कैपिटल है। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ये प्रोवाइडेड करनी चाहिए थी, शुड बी प्रोवाइडेड, या आप लिख सकते हैं गिवन। तो 2 लाख का 12%, तो इसको कितना मिलना था, 2 लाख का 12%, यानी कितना मिलना था, 24,000 क्रेडिट। 3 लाख का 12%, दैट मीन्स 36,000 क्रेडिट। बट अब आप एक बात बताइए, आपने इसको 24,000 नहीं दिए, 36,000 नहीं दिए, तो इसका मतलब 60,000 फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से नहीं निकला। तो जब फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये नहीं निकला, तो ये फर्म ने क्या मान लिया था, प्रॉफिट, और उसे किस रेशो में बांट दिया, इक्वली। तो ये उसने गलती की, जो कि आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स। तो कितना था आपका, उसने कितना नहीं दिया था इनको, टोटल 60,000 नहीं दिया था, जिसे इसने क्या मान लिया था, प्रॉफिट, और किस रेशो में बांट दिया था, इक्वल। तो इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स, और रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30,000 डेबिट, वो प्रॉफिट आपको रिवर्स करना होगा, एंड 30,000 क्रेडिट। अब आप देख सकते हैं एक्सेस किधर की है। तो देखिए आपकी इसमें एक्सेस 6,000 डेबिट में है, और यहाँ पर आपकी 6,000 क्रेडिट में है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्रेडिट 24,000 है और यहाँ 30,000 डेबिट है, यानी आपकी किसमें है, डेबिट में। यहाँ पर 36 क्रेडिट है, 30 वो डेबिट होना चाहिए, डेबिट है, तो इसका मतलब 6,000 की क्रेडिट एक्सेस है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब इसके हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखिए डेबिट कौन है आपका, पीस करंट अकाउंट, और क्रेडिट कौन है, क्यू। तो एंट्री क्या हो इसकी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपकी एडजस्टमेंट होगी, पीस करंट अकाउंट डेबिट, we are using current account word because fixed capital account method is here to use current account. तो देखिए हमने 56 क्वेश्चन किया है, 55 किया है, 57 आप अपने आप कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। आप इसमें देख लीजिए एडजस्टमेंट टेबल मैंने कुछ अलग तरीके से बताया। बेसिकली अब आप जितने भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे उस पर यही टेबल अप्लाई होगी, दिस टेबल विल बी अप्लाइड। अब इसमें भी क्या रूल होगा, देखिए ध्यान से, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, पी
पी बी। पी का मतलब क्या है, यहाँ इस वाले पी का मतलब है पास्ट में जो गलती हुई है उसे आप क्या करेंगे, रिवर्स। प्रेजेंट का मतलब है जो आपको अब करना है तो उसको आप क्या करेंगे, एज इट इज। और बी का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग। अब ये जो आपकी बैलेंसिंग होती है वो या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। क्लियर, एक बार और समझ लीजिए। अब आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं उनमें आपको यही रूल अप्लाई करना है, PPB। दैट मीन्स पास्ट में जो गलती हुई है उसे रिवर्स कीजिए। अब आपको जो करना है प्रेजेंट में वो आप क्या करेंगे, एज इट इज करेंगे। और बी का मतलब है उसके बाद फिर भी अकाउंट्स में क्या रहता है, अगर सिमिलैरिटी नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग क्या होती है आपकी, या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 50 आपके 9 से 8 से ही ले लिया है। वो मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अब आपको आगे यही अगर अप्लाई करना है तो अच्छा है हम पहले ही सीख जाए। ओके, अच्छा यहाँ पर एक बात और देखने वाली है, फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इट्स क्वाइट गुड क्वेश्चन। राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और उनकी कैपिटल क्या है, 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू हिम एट द रेट 6% पर एनम। तो मुझे देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये वाला तीन मिल चुका है कि इंटरेस्ट क्या किए इन्होंने, गलत क्रेडिट कर दिया, तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% wrongly credited। credited now reversed। तो देखिए जरा, आपने 1,20,000 पर 6% दिया है जो कि गलत दिया है इन लोगों को, दैट मीन 7,200। वैसे ये कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट, बट आप हटा रहे हैं तो क्या होंगे, 7,200। मोहन की कितनी थी, 90,000 इंटू 6%, दैट मीन्स 5,400 आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा मोहन के डेबिट से। एंड सोहन के कैपिटल अकाउंट में कितना गलत डरा है, 60,000 पे 6%, दैट मीन्स 3,600। ओके, तो टोटल फर्म ने कितनी कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दी थी, ऐड कर लेते हैं। टोटल 16,200 उसने गलत दी थी, यानी उसके भी P&L अप्रोप्रिएशन से हमें हटाना पड़ेगा। P&L अप्रोप्रिएशन में वैसे डेबिट होती है, बट हटाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ओके, अब आप करेक्ट दे दीजिए। करेक्ट आपकी कितनी है देखिए जरा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% शुड बी गिवन। तो देखिए कैसे निकलेंगे। तो 1,20,000 का 5% ये हमें देना चाहिए था, तो कितना है, 6,000। तो ये तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे चलेगा। राम के कैपिटल अकाउंट में क्या आना चाहिए, 6,000। यहाँ पर आना चाहिए आपका 4,500। 60,000 पे 5% यानी 3,000। तो ये फर्म को एग्जैक्ट देनी चाहिए थी, यानी आपको देनी चाहिए थी 6,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, दैट मीन 13,500। ये करेक्ट है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन की करेक्ट पोजीशन पे आएगी। तो देखिए मैंने ये पी यूज कर लिया, जो गलती थी उसे रिवर्स कर लिया। मैंने ये वाला पी भी यूज कर लिया, जो सही आप उसे एज इट इज डालिए। अब थर्ड आता है इसमें बी। बी का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग। क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन का भी पूरा अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। तो देखिए बैलेंसिंग में आप देखिए यहाँ पर कितने की कमी दिख रही है आपको, 2,700 की। तो P&L अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट होता है, मैंने कहा था जो बैलेंसिंग होगी वो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। तो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्या आता है आपका, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किस रेशो में होगा, इक्वली बोला था, तो 1:1:1 में। तो ये इनको देखिए मिलेगा, तो 900, 900 एंड 900,
टोटल कर लेते हैं क्योंकि बैलेंसिंग हो चुकी है। P&L अप्रोप्रिएशन का क्या आएगा आपका, सेम आएगा। $16,200 ये टोटल हो गया। 7,200, 6,900, 5,400। तो मोहन का अकाउंट तो बैलेंस ही है, उसके में तो दोनों ही सेम है। 3,600। तो देखिए अनबैलेंस्ड कौन सा है, देखते हैं एक्सेस, देखते हैं हम लोग। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसमें 300 रुपए की एक्सेस है राम के अकाउंट में डेबिट, और सोहन के अकाउंट में कहाँ है, क्रेडिट में। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई आपकी, तो आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड दे रखा था क्या, नहीं, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगा। तो एंट्री क्या हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे तीसरे बंदे का नाम क्या था, सोहन, टू सोहन कैपिटल अकाउंट। $300। तो देखिए आज मैंने आपको जो पास्ट एडजस्टमेंट का सिखाए हैं या कराए हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन कराए। अब हम धीरे धीरे अपनी लेवल को अप करेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56 एंड 58 कराया है। अब आप लोग 57 एंड 58 59 अपने आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।